बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी से मैं हूं मियां निसार आबिद। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बाद सोने की कीमत में मुसलसल जो कमी है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। 5,85,000 से शुरू होने वाला फ़ी तोला सोना अब जो है वो 4,32,000 फ़ी तोला पे जो है वो पहुंच गया है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो मेंबर ज्वेलर एसोसिएशन मोहम्मद वकास असलम जो हैं वो मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। वकास साहब, मुझे ये बताइएगा, आज के हवाले से अगर बात की जाए तो सोने की फ़ी तोला जो कीमत है वो इस वक्त क्या है? असल में इस टाइम जो सोने की कीमत है ना 24 कैरेट की, वो 434,000 पर तोला है। ठीक है, तो सोने के रेट में अच्छी खासी कमी आई है। तो ये जो अभी लग रहा है हमें सूरत हाल, ये अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसकी वजह से ट्रम्प के एक दिन के बयान पे अगर वो बयान कुछ देता है, इसका रेट कुछ हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो सूरत हाल ये लग रही है कि डाउन होने के बाद इंशाल्लाह महीने 2 महीने के गैप से ये दोबारा फर्दर ऊपर जाएगी। ये बात इंशाल्लाह नोट कीजिएगा, रेट दोबारा ऊपर जाएंगे। कहाँ तक जा सकते हैं? सर, इसने जो लेवल को टच किया ना 575, ये अगेन दोबारा उस लेवल को ज़रूर टच करेगी, ये आप देखिएगा। वक्ती तो अभी आपको लग रहा है थोड़ा बहुत और डाउन होगा, पर आगे की प्रिडिक्शन मेरी ये है कि ये 100% ऊपर जाएगा। और इस पूरे ये जो आपने प्रोडिक्शन की है कि ये गोल्ड ऊपर जाएगा, इस पे कितना टाइम टेकिंग है कि इतने टाइम में ऊपर जा सकता है? सर, ये आप देखें सिर्फ 2 महीने, 1.5 से 2 महीने के दरमियान ये दोबारा ऊपर। कौन से ऐसे अवामिल नज़र आ रहे हैं? क्या मार्केट, आलमी मार्केट में क्या देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि गोल्ड ऊपर जाएगा? सर, एक तो इनका जो है अमेरिका और ईरान का है, ये अगर मसला इनका हल हो जाता है तो उससे भी इसमें फ़र्क अच्छा खासा पड़ेगा। तो वैसे मेरी अपनी प्रिडिक्शन यही है कि ये जो इसने लो लगाना था ना, लगा दिया। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा बहुत और लो जाएगा, थोड़ा बहुत और जाएगा, उसके बाद देन आप देखिएगा, आप कहेंगे वाकई आपने बात बिल्कुल ठीक की थी, ये ऊपर जाएगा। सिल्वर भी जैसे देखें 20, 21, 22 तक गया है। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा भी 7 पे आ गया। तो ये इंशाल्लाह आप ये देखिएगा, ये दोनों चीज़ों को पीक लगेगी। अच्छा वकास साहब, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त आपने कहा है कि गोल्ड की कीमत जो 4,32,000 पे पहुंच गई है 5,75,000 से शुरू होके। सो मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो ख़रीदार है उसकी क्या सूरत हाल है? क्या वो आके इस गोल्ड को यहाँ से ख़रीद रहा है? क्योंकि इसमें इस्तेहकाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा ना गोल्ड में। जिसने 5,85,000 का ख़रीदा था वो भी आज 4,37,000 का जो है वो सुन के ज़ाहिर है कि उसमें होगा कि पता नहीं ये मज़ीद कम होता जा रहा है। तो इस वक्त जो ख़रीदार है उसकी क्या सूरत हाल है? सर, इस टाइम मार्केट में ख़रीदार नहीं है, मार्केट बिल्कुल डाउन। जैसे गोल्ड का रेट डाउन हुआ ना, ऐसे काम की पोजीशन भी यही है। ठीक है, लोग घबरा गए हैं, रेट इतने हाई पे लिया हुआ है, अब वो सेल भी नहीं कर रहे। और जिन लोगों ने ऊपर बाय किया हुआ वो नीचे से अब बाय करनी हो, क्योंकि उनकी बाय की वो कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी ये है कि लोग भी, जैसे मार्केट डाउन हुई हुई है, ऐसे मामलात भी डाउन हुए हैं। तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी, तो फिर काम में भी बेहतरी आएगी। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये गोल्ड जो है वो मजीद नीचे आएगा, जैसे आपने भी कहा कि गोल्ड डाउन हो सकता है। तो अगर ये डाउन होता है तो ये कहाँ तक इसकी हद है? हद 4 तक मुझे जो नज़र आ रही है, 4 से नीचे नहीं जाएगा। लोगों के पास अपने एसेट्स हैं ना, वो गोल्ड में लगाएं। ठीक है, और असल टाइम ये है बाय का। ठीक है, जिस टाइम अभी अगर ये ऊपर जाए ना मार्केट, आप देखिएगा लोग पैनिक होकर ख़रीदना शुरू कर देते हैं। इस टाइम मार्केट में लोग अगर नहीं है ना कस्टमर, तो कस्टमर को इस टाइम लो लेवल पे ख़रीदना चाहिए और ज़्यादा पे सेल करे। ठीक है, अभी टाइम है। कस्टमर इसलिए कंफ्यूज है ना कि हो सकता है कि ये नीचे चला जाए, या हो सकता है ये बहुत ही नीचे चला जाए। सर, ये जो है ना टाइम, असल टाइम ये है बाय का। अच्छा, ये कितने अरसे बाद सोने की कीमत जो है वो इतनी डाउन हुई है 4,32,000 तक आई? सर, ये देखें ना, पिछले 2-3 महीने से देखें, इसका ग्राफ नीचे डाउन होता जा रहा है। ठीक है, तो उससे पीछे 3-4-5 महीने और पीछे जाए तो इसका रेट देखें 475 को टच किया था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, 475 को जब इसने टच किया उस टाइम काम की पोजीशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, लोग इन हो रहे थे, इसमें भी और सिल्वर में भी इन हो रहे थे। ये नहीं एक, ये दोनों का काम बहुत पीक पे था। ठीक है, तो एकदम से गिरने की वजह से ना ये मामलात पे ये हो गया, काम की भी पोजीशन डाउन हो गई है। और लोग असल में, जिन लोगों ने महंगे पे ख़रीदा था वो पैनिक हो गए, उन्होंने सेल कर दिया है। ठीक है, तो असल टाइम मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है बाय करने का। इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर क्या कुव्वत ख़रीद है सही आवाम की कि वो अपनी बच्चियों की शादियाँ कर सकें गोल्ड लेके? नहीं सर, उस लिहाज से जो है ना, जो हालात चल रहे हैं उस टाइम
हर चीज़, जिस मर्जी चीज़ को देखें, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, रेंज से बाहर होगी, आवाम की रेंज से बाहर होगी। हर चीज़ आप कुछ भी ले लें, गोल्ड के अलावा भी और ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं कि इंतहाई एक्सपेंसिव है। ये बताइएगा, चांदी की जो इस वक्त सूरत हाल है, 7,000 रुपये जो है वो तोला चल रही है, ये हाईएस्ट क्या रहा है इसका रेट? और इस वक्त जो 7,000 है, क्या ये चांदी भी नीचे आएगी, ये भी ऊपर जा सकती सर चांदी ने हाई लिया है, 21-22 तक गई है चांदी, उस टाइम टॉप पे हाई लगाया इसने, उसके बाद से गिरना शुरू हो गया। अभी आग की तकरीबन 7,000 रुपये पर तोला चल रही है चांदी। तो मैं कहता हूँ चांदी का भी रेट इस टाइम बाइंग करने वाला रेट है, ठीक है। 7,000 6,500 रुपये के करीब आए तो बाय कर लेनी चाहिए। जिन्होंने लिया हुआ है वो सब्र करें बस, उनके लिए मैं ये क्या समझते हैं, उनसे सब्र नहीं होता? सर असल में कुछ लोग जो सब्र कर लेते हैं वो ठीक रहते हैं, जो पैनिक होके बेच देते हैं फिर बाद में पछताते हैं और जी दोबारा ये रेट आ गया, ये इस वजह से उनको भी सब्र करना चाहिए। मैं एक बात बताऊँ कि ये जो मुल्की हालात जो बन रहे हैं ना ईरान और अमेरिका के, असल में वहाँ से काम जो है ना वो सारा, ठीक है। रेट आप ये समझ लें कि रेट निकलता ही अमेरिका के कहने पे, उनका रात को अगर आपका बयान आता है ना पॉजिटिव में, तो आप सुबह रेट देखते हैं कुछ और हो जाता है। ठीक सर अभी अगर ट्रंप कुछ बयान दे देता है ना उस हक में के मुतालबात के हक में, तो आप अभी रेट देखेंगे आपके बैठे बैठे मुआहिदा अगर हो जाता करो, आपके बैठे बैठे रेट 4.34 चल रहा है, ये उठा के 4.40 4.45 तक चले जाएगा। आप कहेंगे यार ये हुआ गया है, ठीक है। रेट असल में आते बाहर से हैं। आज बिल्कुल हमारे साथ मोहम्मद वकास असलम मौजूद थे, मेंबर हैं ज्वेलर एसोसिएशन के। उनका कहना है कि ये वक्त है सोने में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मुल्की सतह पे अगर बात की जाए तो इस वक्त जो सोने की कीमत है वो इंतहाई कम है, और इस वक्त जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरा ये दावा है, मोहम्मद वकास साहब ये इस वक्त प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर ये जो सोने की कीमत है ये उसी कीमत को टच करेगी जहाँ से ये वापस आया था, यानी 5,75,000 रुपये फ़ी तोला से इनका कहना है कि ये सोना वापस आएगा। उनका कहना है कि ट्रंप की एक स्टेटमेंट से जो है वो सोने की कीमत जो है वो बदलती है। तो ईरान और अमेरिका का इस वक्त जो मुआहिदा होने के करीब है, अगर उसमें कोई पेशरफ्त होती है तो ये सोना जो है वो अपनी दोबारा उसी कीमत पे जो है वो पहुंचेगा। फकात साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसा है कि काफ़ी नीचे आ चुका है ये, तो फर्दर अभी प्रेडिक्शन है शायद थोड़ा सा और नीचे आ जाए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी नीचे आता है ना तो ये एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू ये बाय करने का टाइम है। फ्यूचर में 2-4-6 महीने बाद लगता है ऐसा ही कि वापस जो है ना ये बढ़ जाएगा। और जहाँ तक ये डाउन होने का सवाल है, ये सब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर होता है, अपने इख्तियार में तो कुछ भी नहीं पता। वो लोग जब चाहते हैं इसको नीचे करते हैं, जब चाहते हैं इसको बढ़ा देते हैं ऊपर, तो वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पर्सनल मेरी अगर आप राय लेते हैं तो उसमें यही है कि इसके चांसेस यही हैं कि ये थोड़ा बहुत शायद डिप ले, उसके बाद जो है ना ये बढ़ेगा वापस। हालात बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से हम पहले वाला भी बेच रहे हैं। इस मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया, ये मुल्क ने बर्बाद कर दिया हमें। गोल्ड की कीमत और दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि गरीब लोग जो है वो ख़रीद नहीं सकते गोल्ड को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बार बार ये कम हो रहा है। मैं भी अभी गोल्ड ही ख़रीदने आई हूँ। और गरीब जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाते, ना उनके पास एक तो दहेज वो नहीं दे पाते, दूसरा एक गोल्ड है वो भी नहीं दे पाते हैं। तो ये जब गोल्ड सस्ता होता है तो ये बहुत अच्छा मौका होता है उन लोगों के लिए, वो आके इनको ख़रीदें ताकि वो आगे से अपनी बच्चों को जिसको भी देना है वो आगे आराम से उनको दे सके। और मैं गोल्ड ख़रीदने आई हूँ क्योंकि अभी गोल्ड का रेट बहुत कम होता जा रहा है, तो आगे जब गोल्ड महंगा होगा तो मैं उसको सेल कर दूँगी। हाँ जी, मैं तो यही कहूँगा जैसे बाकी हमारी आवाम के जो हालात हैं और सलाम को हालात को नज़र रख कर तो यही बात की जा सकती है कि गोल्ड बहुत महंगा हो गया है। एज ए कस्टमर अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये आवाम की पहुँच से बहुत दूर हो गया है, क्योंकि जिस तरह दिन ब दिन अब जैसे प्राइस कभी नीचे आती है तो कभी बहुत एकदम इतनी ऊपर चली जाती है जो आवाम बेचारी उस लिहाज से ख़रीद नहीं सकती। वैसे क्योंकि पाकिस्तान के हालात की वजह से भी ये सारा कुछ सेटअप इस तरह का चल रहा है, और वैसे हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर भी गौर व फिक्र करे, कोई हालात इतना बेहतर करे कि लोग जैसे गोल्ड हो गया, लोग और बाकी कोई शॉपिंग करने आएँ तो उन्हें आसानी हो।